सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की शिक्षण तकनीकों में एक समूह कार्य के प्रश्नोत्तरी पर बात करेंगे। देखिए, मैंने प्रश्नोत्तरी ओपन कर ली है। अब इसके प्रश्नों पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है, समूह कार्य के दौरान बच्चों को, अब इसके ऑप्शन है, नेतृत्व का अवसर मिलता है, प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है, खुलकर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है और स्वमूल्यांकन का अवसर मिलता है। तो इसमें जो ऑप्शन है, खुलकर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है, ये सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। समूह कार्य के दौरान हम बच्चों को कार्य आवंटित करते हैं। इसके ऑप्शन है, एक ही कार्य सभी समूहों को, आधे समूहों को एक तरह का, आधे समूहों को दूसरे तरह का कार्य, सभी समूहों को एक ही विषय पर आधारित अलग अलग कार्य, सभी समूहों को अलग अलग विषय पर एक ही तरह का कार्य। तो जाहिर सी बात है, इसके ऑप्शन से देखने को आप लोग को लग रहा होगा कि सभी समूहों को एक ही विषय पर आधारित अलग अलग कार्य हम देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समूह कार्य की योजना बनाते समय शिक्षक द्वारा ध्यान में रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? तो अब इसमें ऑप्शन है, समूह में बच्चे क्या करेंगे और उक्त गतिविधि से क्या सीखेंगे, समूह में बच्चे क्या बात करेंगे, समूह में बच्चों से क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, समूह में कौन कौन से बच्चे बोलेंगे। तो जाहिर सी बात है, प्रश्न को देखते हुए हम बता सकते हैं कि समूह में बच्चे क्या करेंगे और उस गतिविधि से क्या सीखेंगे, ये हमारी महत्वपूर्ण प्रायिकता में रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिखाए गए वीडियो में समूह कार्य के माध्यम से शिक्षिका किस प्रकरण पर चर्चा कर रही हैं? इसके ऑप्शन है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक अपक्रिया और रासायनिक अपक्रिया, मंद परिवर्तन और तीव्र परिवर्तन, दृश्य परिवर्तन और दृश्य परिवर्तन। तो वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, इसमें शिक्षिका मंद परिवर्तन और तीव्र परिवर्तन पर बात कर रही हैं। इसको टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बच्चों को समूह कार्य में संलग्न होने पर क्या लाभ होते हैं? बच्चे समूह कार्य में प्रसन्नतापूर्वक हिस्सा लेते हैं, बच्चों की झिझक दूर होती है, बच्चों में एक दूसरे की मदद की भावना जागृत होती है। उपरोक्त सभी लाभ हैं, तो सभी लाभ हैं इससे, इस पर टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। शिक्षक समूह कार्य की योजना बनाते हैं शिक्षण कार्य के दौरान सिर्फ विज्ञान, गणित और सामाजिक विषय पर, ए और बी दोनों, उपरोक्त सभी। तो ए और बी दोनों इसके सही हैं, तो इस पर टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। समूह कार्य करवाते समय शिक्षक की अपेक्षित अनुभूति, घोषणा पूरे होने की आशंका, समय की बर्बादी, कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होगा, सीखने सिखाने में सुगमता। तो जाहिर सी बात है, सीखने सिखाने में सुगमता होगी, इस पर टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। समूह कार्य कराया जा सकता है सिर्फ विज्ञान और गणित विषय पर, सिर्फ विज्ञान और गणित भाषा विषय पर, सिर्फ विज्ञान, गणित और सामाजिक विषय पर, सुनियोजित ढंग से सभी विषय पर। तो आपको पता ही होगा कि सुनियोजित ढंग से सभी विषयों पर समूह कार्य कराया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, समूह कार्य के दौरान शिक्षक कोई बात नहीं करेंगे, मात्र अवलोकन करेंगे, प्रत्येक समूह में जाकर चर्चा में शामिल होने को सहायता करेंगे, मात्र अवलोकन करेंगे तथा विद्यार्थियों के आग्रह पर सहायता करेंगे, छात्रों के द्वारा प्रश्न पूछने पर ही बात करेंगे। तो ऑप्शन से पता है, प्रत्येक समूह में जाकर चर्चा में शामिल होंगे और सहायता करेंगे। फिर कक्षा में समूह कार्य को आयोजित करने से पहले क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए? तो इसके ऑप्शन देखिए क्या है। समूह कार्य के उद्देश्य और अपेक्षित परिणाम का निर्धारण किया जाना चाहिए, समूह बनाने का मापदंड और गतिविधि के दौरान उनके विभिन्न सदस्यों की भूमिका का निर्धारण किया जाना चाहिए, गतिविधि के लिए आवश्यक सामग्री का संकलन कर लेना चाहिए, समूह कार्य हेतु समय का आवंटन कर लेना चाहिए, समूह की गतिविधियों के आकलन हेतु तरीकों का निर्धारण कर लेना चाहिए। तो सभी चीज़ें सही हैं इसमें, तो हम लोग जो सभी ऑप्शन वाला को लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 प्रश्न हो गए, हम इसको देखते हैं, सबमिट करते हैं और इसका आंसर देखते हैं। तो सभी सही हैं, ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।